नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? तो मैंने बता दिया था ना कि ये पेपर में ये क्वेश्चन आएँगे, लेकिन वही क्वेश्चन आपके आ गए हैं। तो देखो कौन-सी यूनिवर्सिटी के हुए हैं, ये जो विक्रम यूनिवर्सिटी के थे उनमें आए हैं। तो आप भी देखने के लिए उत्सुक होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सेमेस्टर फेस्ट का पेपर है, जो आपकी एग्ज़ाम लगी है। तो ये विक्रम यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो कमेंट करके बताना कि आपका आज का ये पेपर कैसा हुआ, ठीक है? सब के सब कमेंट करके मेरे को बताना। तो देखिए ये मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे को ये पेपर भेजा है कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए आपके जो नोट्स हैं उनमें सारे के सारे ये क्वेश्चन आए थे और मेरे को सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। ठीक है, तो चलिए आप भी देख लीजिए। ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने पेपर फेस्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेस्ट पेपर है। टाइमिंग दिए रखा है 3 घंटे का और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने का है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये 40 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। और टाइमिंग 3 घंटे का है, सभी के में ये रहता है। अब अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑल किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोग देख लो। अगर आप बोलोगे सर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एमएससी के अंदर, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सेमेस्टर में। अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल 2 सेक्शन, तो इसमें 2 सेक्शन दे रखे होते हैं जिसमें आपको ये क्वेश्चन है जो देने इनके जवाब देने होंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, है ना। और इसमें जो नंबरिंग दे रखा है वो यहाँ पे एक क्वेश्चन का 3 नंबर है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 5, तो 5 ने 3 गुणा कर लो, सीधी सी बात है 15 नंबर आपको मिल जाएंगे सेक्शन ए से। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं हम लोग, चलिए। तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और आप विक्रम यूनिवर्सिटी के तो वो ज़रूर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और अदरवाइज दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो वो भी आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाना, ठीक है। इनके जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी दिखा दूंगा मैं। आप देख लो, एक्सप्लेन एटॉमिक इन्वर्जन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो कोवेलेंट जो रिएक्शन थी ना उसमें ये क्वेश्चन आया है, देख लो यहाँ पे एक्सप्लेन एटॉमिक इन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन रात मैंने बताई थी एक वीडियो में कि भाई ये बेरी प्रेशर रोटेशन है, इनसे जो क्वेश्चन है कोवेलेंट रिएक्शन से, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे एटॉमिक इन्वर्जन रिएक्शन विथ एग्जांपल राइट ए शॉर्ट नोट, तो अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने बताए रखे हैं एकदम से, कि इन्वर्जन वाला भी आ सकता है आपका, बेरी प्रेशर रोटेशन यो भी आ सकता है। तो ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक है ना। इनके आंसर भी दिखाऊंगा, अगर आप लोग आंसर देखना चाहें कि भाई किस तरह से आपके नोट्स हैं कैसे हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं नोट्स की ओर ले चलता हूँ। इन क्वेश्चनों के नोट्स हमारे पास बनाए हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी दिखा देते हैं। ये इनऑर्गेनिक सारा सिलेबस आया हुआ है, क्योंकि आप तभी समझोगे कि भाई किस तरह से क्वेश्चन हैं जो आपके हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही यहाँ पे ये वाली यूनिट है, ठीक है भाई। तो चलिए, यूमेट लिगेंड बेरी प्रेस्टो रोटेशन। तो बेरी प्रेस्टो रोटेशन कहाँ है, यूनिट फेस्ट का ये हाइब्रिडाइजेशन एक्यूटिलूरियम बेंटूल। थोड़ा सा क्या टाइम लगता है यार इसमें, बहुत सारा सिस्टमेटिक्स एरिया। यहाँ पे ये देख लो, सम सिंपल रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया, देख लीजिए, एटॉमिक इन्वर्जन परमाणु ध्रुवीकरण बोलते हैं। एक दूसरा था बेरी प्रेस्टो रोटेशन, और एक आता आपका नाभिक से नहीं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, एक फ्री रेडिकल। तो ये देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने दे रखा है। अब यहाँ पे एटॉमिक इन्वर्जन पूछा था, तो यहाँ पे इस तरह से लिख के आना था आपको कि हाइड्रोजन एटम का नाइट्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन एटम हो जाना परमाणु ध्रुवीकरण है। तो देख सकते हैं कि भाई ये इनका ध्रुवीकरण किस तरह से हुआ है। ये हाइड्रोजन था, ये इधर ऊपर की ओर से, तो ध्रुवित हो गए सारे के सारे। तो ये इन्वर्जन होता है, बस इतना सा देना 100 टाइप के क्वेश्चन में। और दूसरा बेरी प्रिस्टो रोटेशन था, जिसमें ये जवाब देना था इसमें कि भाई ये जो PF5 है, ये फ्लोरीन परमाणु क्या होते हैं, इनको अलग अलग एक दूसरे को NMR से देखना संभव नहीं हो पाया, और इस एक दूसरे को जल्दी बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को मैकेनिज्म स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पाइरामिड के स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस तरह से आपको बतानी थी। ये था बेरी प्रेस्टो रोटेशन, देख लो। अब अच्छी तरीके से बता रखे हैं नोट्स में। तो इसीलिए बोलता हूँ कि भाई अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए, एग्ज़ाम लगने वाली है तो परचेज करो, सारे क्वेश्चन के जवाब हमारे पास आज के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अब देख लो, अगला अगला है अपना
यहाँ पे यूनिट सेकंड में वो पूछा है ट्रेंड इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अब इसमें जो पूछा है आपको ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स है वो पूछा है, और नीचे अथवा में क्या दे रखा है वो देख लो। इसमें पूछा है अथवा में आयरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन के लिए पूछी गई है। तो चलिए इनका भी हम आपको जवाब जो है वो दिखा देते हैं किस तरह से। सेकंड यूनिट में हम चलते हैं। तो आप लोग यानी ये नाभिक वाला फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफाइली का जरूर देख के जाएगा, आपके एग्जाम पास में है तो। हाँ तो भाई हम जाते हैं हमारी सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट का चलिए आ गए हम सेकंड यूनिट, और चिलेट इफेक्ट का यह यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो मेटल आयन के लिए पूछा है ना। ये रहे, देखो क्या पूछा है, देख लीजिए खुद आप। विलियम ऑर्डर, आयरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन। तो यहाँ पे मेटल आयन के लिए पूछा है, तो ये वाला आपको लिख के आना था। हाँ भाई यहाँ पे ये आ गया। तो डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट, जब मेटल आयन लिगेंड से जुड़ता है तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, और इस कॉम्प्लेक्स की निर्मित, तो इसी को बताना था आपको इस तरह से पूरा का डिटेल टू डिटेल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको आना जरूरी है। अब देख लो भाई यहाँ पे अपना जो है वो क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जॉब्स मेथड आपके एग्जाम में आ सकता है, जरूर देख लीजिएगा। अब हमारा जो था वो क्वेश्चन था ये रहे स्टेप वाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन वाला, ये क्वेश्चन था। तो इनका जवाब देख सकते हैं किस तरह से एकदम से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दे रखा, आसानी से वियोजित नहीं होता है, सारा डिटेल टू डिटेल बता रखा है। ये देखो किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स स्टेप, तो ये स्टेप टू स्टेप होता है तो इसको स्टेप वाइज बोला गया है, और इनको एक साथ देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा ओवरऑल हो जाता है, ये स्टेप वाइज का होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो अब यूनिट थर्ड की बात कर लो। तो इसमें पूछा है व्हाट इज बेस हाइड्रोलाइसिस गिव एविडेंस टू सपोर्ट द मैकेनिज्म। अरे ये मैंने पहले ही करवा रखा था और आपके एग्जाम में आ गया पूरा का पूरा। बेस हाइड्रोलाइसिस गिव एविडेंस, तो ये देखो बेस एसिड हाइड्रोलाइसिस और बेस हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें बेस हाइड्रोलाइसिस पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में क्या पूछा है मार्कस थ्योरी ऑफ आउटर स्पेयर रिएक्शन, तो यहाँ पे डिस्कस करनी है। मार्कस थ्योरी थी ना आउटर स्पेयर रिएक्शन, उसके लिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नोट्स में और दिखा देते हैं यूनिट थर्ड का जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे। तो यूनिट थर्ड का जो है यहाँ पे कौन सा था वो अपना आउटर स्पेयर स्क्वायर फ्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा गया है। अच्छा वो दूसरी पीडीएफ के अंदर है, चलिए मैं देख लेता हूँ है क्या इसके अंदर। दो पीडीएफ हमारी क्लोज बोरेन, चलो उसमें मिल जाएगा, उसमें देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस हाइड्रोलाइसिस वैसे मैंने करवा रखा है, ये यूट्यूब पे भी देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या है हाउ डज द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग चेंजेस इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए ये रहा था आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अभी अभी आया था ना, अभी अभी थोड़ा सा आगे पीछे यूनिट है क्योंकि ये थोड़ा सा उस वाली पीडीएफ की है ना, ये हमारे एमजीसी का है और ये विक्रम यूनिवर्सिटी का है, तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, इसके लिए सॉरी। ये रहे आपका स्क्वायर फ्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको बताने होते हैं पूरी की पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से। अब आगे देख लो नेक्स्ट क्या है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन टेलर थ्योरम ऑफ विथगन, वाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट है ये जॉन टेलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख के चले जाना आप लोग, और ये आ ही गया देख लो यहाँ पे विक्रम यूनिवर्सिटी के। उसके बाद में यहाँ पे HSAB से पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे ये यूनिट नहीं चलती है लेकिन आपके यहाँ पे आ गया है राइट करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, ये बताना होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे नहीं चलता लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। अब सेक्शन बी की बात कर लो, यहाँ पे 5 बड़े वाले क्वेश्चन देख लो। ये देखो
तो यहाँ पे वाल्स डायग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाल्स डायग्राम आ गया था, मैंने बता दिया था कि भाई वाटर मॉलिक्यूल के लिए वाल्स डायग्राम पूछ सकता है, तो इनको प्लीज़ आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो H2O के लिए वाल्स डायग्राम पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के ही चलना आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में गिव द थ्योरेटिकल अरेंजमेंट डी पाई डी जेड और पी एक्स बॉन्डिंग मत पूछा है, तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से ही है ये रिलेटेड। उसके बाद में बेंट्रूल विथ एग्जांपल, तो बेंट्रूल आ गया, वाल्स डायग्राम आ गया। अब और क्या चाहिए बताइए आपको। ये क्वेश्चन मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, बेंट्रूल, वाल्स डायग्राम, वीएसए पैथोरी, ये तो यूनिट फेस्ट के बड़े। अब इनमें से आप अगर करके आ गए तो सीधा 5 नंबर का ये सवाल एक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब देख लो 5 नंबर सीधे मिल रहे हैं। अब पूछा है एक्सप्लेन द चिलेट इफेक्ट, गिव फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट, ये लो मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये हमारे नोट्स में भी है चिलेट इफेक्ट वाला। अब ये क्वेश्चन करवा दिया, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते नहीं हो तो पढ़ लो यार, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो डिस्कस एनी टू मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अभी अभी बात की थी हमने। देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पे हमारी इस नोट्स में दे रखे हैं, ये सारे के सारे सारे ऑल टोटल ये सारे के सारे दे रखे हैं। और क्या चाहिए यार, अब ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट बाइनरी वाला खान से लगा दिखाऊं मैं आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड बाइनरी कॉन्सेप्ट, ये वाला रहा, ये वाला पूछा गया था, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। अब और क्या चाहिए ये देख लो, खुद देख लो अपनी आंखों से क्या पूछा है, देख सकते हैं आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन का ये रिलेटिविटी इन टू मेथड पूछा गया, डिटरमिनेशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए पूछा है, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए रहा यहाँ पे। ये देखो फोटोमेट्रिक मेथड के लिए, और ये वाला है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल टू डिटेल बताई गई है, हर चीज़ बताई थी मैंने कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ये रहा आपका चिलेट इफेक्ट वाला। अब और क्या चाहिए आप लोगों को, चिलेट इफेक्ट, व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, थर्मोडाइनमिक ओरिजिन, इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, कितनी बार बोलना पड़ा है मेरे को। अब और दिखा देता हूँ मैं आपको। और क्या है, इनर स्पेयर मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पूछी गई है, तो आउटर स्पेयर इनर स्पेयर के लिए पूछी गई है। ट्रांसवेक्ट क्या है ये भी मैंने करवा रखा है। डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है ये पूछी गई है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरीज के रेफरेंस में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा इसको। और फेवर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा गया है। और इसके बाद में मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बताना होता है COF6 के लिए, यहाँ पे ये डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, MOT से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद में थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस सॉफ्टनेस, या HSCB से रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्रैगो वायलेंट क्वेश्चन। तो ये आपका यहाँ पे विक्रम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। और इन नोट्स को आपने देख लिया कि हमने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं। अब और कितना क्या चाहिए भाई, MSc के अंदर पास होना है, अच्छे नंबर लाना है, तो आज ही आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर ये हमारे 9057701545, ठीक है। और अगले सब्जेक्ट की इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आज का आपका ये पेपर कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।